वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेम्स का प्रीवियस ईयर का ओल्ड पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्ज़ाम इसी मंथ होगी, ये तो पक्का हो गया है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए अगर आप यूनिट वाइज अगर पढ़ते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी प्रिपरेशन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हैं तो चांस होते हैं कि आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर लें। इसलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से यूनिट से पूछे गए थे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2017 का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है, इसमें सेक्शन नंबर ए जो सबसे पहले आता है और इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कहाँ से? ये है यूनिट नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन क्या है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है राइट ए नोट ऑन ब्रंट रूल। ब्रंट रूल भी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिल जाएंगे। फिर आता है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको बताना है, ये है यूनिट नंबर 2 में। ये यूनिट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। इसके अथवा में जो दे रखा है कि व्हाट इज क्लेविटी इफेक्ट। क्लेविटी इफेक्ट आपने इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ा है। क्लेविटी इफेक्ट आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, यानी कि जो इससे पहले स्टेप वाइज ओवरऑल फॉर्मेशन का जो है वो भी यूनिट नंबर 2 में, और क्लेविटी इफेक्ट ये दोनों यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। ये मैंने देख ली है, यूनिट नंबर 2 में ही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है कि व्हाट डू यू इन अंडरस्टैंड बाय इनग्रेड द लेबल कॉम्प्लेक्स। इनग्रेड द लेबल कॉम्प्लेक्स ये यूनिट नंबर 3 में है। मैंने देखा है कि यूनिट नंबर 3 में ये वाला है। इसके अलावा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इनके आंसर पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट डू यू इन अंडरस्टैंड बाय इंग्रेडिएंट एंड लेबल कॉम्प्लेक्स। फिर इसके अथवा में जो लेबल कॉम्प्लेक्स ये आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। और इसके अथवा में जो है कि राइट डाउन ऑन मर्स-हंस थ्योरी। मर्स-हंस थ्योरी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्स-हंस थ्योरी इससे पहले भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछी गई है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप पक्का कर ले। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन अगर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो है डिस्कस 5। इसके अब आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपको सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है 2017 में, वो है मॉलिक्यूल जो है CH4 NH3 एंड H2O जो मॉलिक्यूल्स है इनवॉल्व द सम, इनको साथ लेकर द सम काइंड ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। इनको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इनकी आकृति समझाना है। ये द प्रोसेस डिफरेंस जियोमेट्रिकल एग्जांपल। जियोमेट्रिकल यानी कि इनकी आकृति समझाना आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1। इसके अलावा यूनिट नंबर के 1 में आपको VSEPR थ्योरी भी दे रखी है, जो आपको पूरी तरह कंटेस्ट कर लेनी है, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन इंग्रेडिएंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में फिर पूछ लिया है इसने कि हाइब्रिडाइजेशन को आप समझाइए। तो हाइब्रिडाइजेशन और आपको VSEPR थ्योरी आपको कंटेस्ट कर लेनी है, और ये दोनों आपको यूनिट नंबर 1 में मिल जाएंगे। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो है डिफाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपको स्टेबिलिटी, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी समझानी है, और साथ में डिस्कस द सब्स्टिट्यूट फोटोमेट्रिक्स मेथड ऑफ डिटरमाइन स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशंस बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। इन कॉम्प्लेक्स को समझाना है, साथ ही एग्जांपल के साथ इन कॉम्प्लेक्स को आपको समझाना है। ये आपको जो स्टेबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में। और इसके अथवा में जो दे रखा है डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी
मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको यूनिट नंबर 2 में मिल जाएगा। मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आपको समझाना है, ये भी आपको यूनिट नंबर 2 में मिल जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, फिर डिस्कस द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझानी है, ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको समझानी है। तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगी। यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मिल जाएगी। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है कि व्हाट इज बेस हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, और डिस्कस द एविडेंस विच फैक्टर्स द S1 हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला है इसमें है व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, और डिस्कस द एविडेंस विच फैक्टर ऑफ SN1 इन कॉन्स्टेंट जो है SN1 जो स्टेंट है इसके बारे में आपको बताना है कि व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, और SN1 कांस्टेंट जो है इसके फैक्टर बताना आपको है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि डिस्क्राइब द एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल जो नीचे दे रखा है, मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल जो आपको दे रखा है CONS3 ये वाला जो आपको मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स नीचे दे रखा है, इसका एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है, एंड देयर फिलिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करके आपको बताना है। ड्रॉ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ये जो मॉलिक्यूल्स दे रखा है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। क्या दे रखा है कि डिस्क्राइब द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल एंड देयर फिलिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लेक्स CONS3 6 नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स बाद 3+ आयन। ये वाले जो आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स, इसको आपको इसका एनर्जी लेवल, इसका इलेक्ट्रॉन फिल करके तथा इसका डायग्राम आपको साथ में समझाना है। इसके और में जो दे रखा है वो है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे COCl4 2 माइनस आयन, 2 नेगेटिव आयन जो दे रखा है कि एक्सप्लेन द, इसके और में जो दे रखा है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, COCl4 2 आयन, ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि विद द हेल्प ऑफ HSAB, जो HSAB एसिड बेस से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया है और आपको यूनिट नंबर 5 में ही मिलेगी। तो क्या है कि विथ द हेल्प ऑफ HSAB प्रिंसिपल, एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन द, आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है विद द हेल्प ऑफ HSAB प्रिंसिपल। आपको इसकी हेल्प से HSAB जो प्रिंसिपल, इसके हेल्प से एक्सप्लेन करना है आपको CH डबल आयन, Ag प्लस आयन और Hg प्लस आयन। ये आपको सब इस HSAB प्रिंसिपल के थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है। ऑक्यूर इन नेचर अस देयर सल्फर बट नॉट अस देयर कार्बन। ये सल्फर और कार्बन का भी इसमें रोल है। सल्फर के बेस पे आपको करना है, न कि इसको कार्बन के बेस पे आपको करना है। ठीक है। ये आप यूनिट में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसके अथवा में जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल और बहुत पहले से आ रहा है। अपने हमारे ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में भी ये आया हुआ है। इसके अलावा ये 11th 12th हर लेवल में 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर अभी MSc में फिर आ गया है। तो ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है।
इसलिए इसको एक बार आप कुछ नहीं तो रट्टा मार के ही जाए। ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। आपको क्लासिफिकेशंस यानी कि इनको अलग अलग वर्ग में बांटना है आपको, एसिड और बेस को। एंड हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। हार्ड एसिड क्या होता है और सॉफ्ट एसिड क्या होता है ये आपको बताना, और हार्ड बेस क्या होता है और सॉफ्ट बेस क्या होता है ये भी आपको इसमें बताना है। ये आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 10 के है वो है आपको यूनिट नंबर 5 में मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 के जो 18 का जो क्वेश्चन पेपर है इनऑर्गेनिक का, वो भी वीडियो में कुछ ही टाइम में रिलीज करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप आंसर करके नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दें तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।